जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है यूनिट 10, उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 से देखिए शुरू करते हैं। उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले पहले राज्यों में से एक कौन सा है? यानी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश ए हायर एजुकेशन काउंसिल वाज सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा है ऐसा राज्य? ये है आंध्र प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है और वापस से ये देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंध्र प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले राज्यों में से एक है। परिषद के लिए निर्धारित किए गए कार्यों में राज्य के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शोध का माहौल विकसित करने पर जोर दिया गया है। परिषद की ओर से राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में साइंटिफिक रिसर्च के वातावरण को विकसित करने की दिशा में बढ़ावा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 9 अगस्त 2018 की ये स्थिति के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 49, 58, 53, 62। तो इसमें कितना है? ये है संख्या 53। 9 अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 53 है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 49 है। राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 367 है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्था का दर्जा दिया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसमें कौन सा सही होगा कि भारत सरकार ने किसे सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनको सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है? वो है आईआईटी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखिए ये सबसे अच्छे संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और भारतीय विज्ञान संस्थान। स्थापना के वर्ष के लिहाज से निम्नांकित में से किसे मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में, किस मुक्त विश्वविद्यालय की जो है स्थापना सबसे बाद में हुआ है? तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय तमिलनाडु, ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय असम, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिए इनका क्रम से आपको वर्ष भी बताया गया है कि तमिलनाडु जो मुक्त विश्वविद्यालय तमिलनाडु करके ये 2002 में स्थापित हुआ। उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय उड़ीसा 2015 में, कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ 2004 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए कूट में से अपना उत्तर देना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बताना है। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। यह राज्य के मुक्त विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली और भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ये इग्नू के बारे में है कि एक स्वायत्त है या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए है, या राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए है, या भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम के लिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? दूसरा और चौथा सही होगा। ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित एक विश्वविद्यालय है। दूसरी बात कि भारत में मुक्त और दूरस्थ अधिगम यानी लर्निंग का जो एक माहौल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भारत के बाहर के इसके अध्ययन केंद्र इसके क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है विद्या परिषद, कार्य परिषद, शोध उपाधि समिति, विश्वविद्यालय कोर्ट। तो विश्वविद्यालय स्तरीय जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके अनुमोदन के लिए औपचारिक तौर पे अगर देखा जाए तो विद्या परिषद। विश्वविद्यालयों का आंतरिक नियंत्रण मुख्य रूप से 3 परिषद कार्यकारिणी परिषद के द्वारा होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक कोर्ट, सीनेट तथा विद्वत परिषद के अधीन रहता है। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी शक्ति कार्यकारिणी परिषद में, विधायी शक्ति कोर्ट में तथा शैक्षणिक शक्ति द्वारा विद्वत परिषद में निहित होती है। इसलिए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक अधिकारी विद्वत परिषद है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में एक विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका के साथ सशक्त है? तो कौन सा ऐसा निकाय है भारत में जो विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षकों की नियुक्ति और अनुमोदन की भूमिका के साथ सशक्त है? प्रबंध मंडल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कार्यकारी परिषद, सिंडिकेट, विद्या परिषद, पाठ्य समिति, विश्वविद्यालय कोर्ट, सीनेट। तो इसमें से कौन सा है ये?
देखिए पूरा ये संचालन देखने का काम अगर देखें तो यद्यपि विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की जाती है, यद्यपि इन पर केंद्र अथवा राज्य सरकार का परोक्ष नियंत्रण रहता है। विश्वविद्यालयों का आंतरिक नियंत्रण मुख्य रूप से 3 परिषदों, कार्यकारिणी परिषद, कोर्ट तथा विद्या परिषद के अधीन रहता है। प्रबंध मंडल ही विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती संबंधी नियम कानून बनाता है। भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? Which of the following is entrusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India? भारतीय विधि परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नीति आयोग। तो इसमें कौन सा होगा? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी के निम्न कार्य हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देना, विश्वविद्यालय तथा संबंधित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, विश्वविद्यालयों तथा संबंधित महाविद्यालयों को विकास के लिए अनुदान देना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विश्वविद्यालय के विस्तार के संबंध में अपना मत व्यक्त करना। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय का क्या मतलब होता है? विश्वविद्यालय जो राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हो, जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हो, विश्वविद्यालय की केंद्रीय अधिनियम अथवा प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हो, या विश्वविद्यालय जो केंद्रीय अधिनियम अथवा प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हो तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय से तात्पर्य क्या है, क्या मतलब होता है विश्वविद्यालय से? यह एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान होता है जो विभिन्न विषयों में अकादमिक डिग्री प्रदान करता है। विश्वविद्यालय जो है यह एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान है जो विभिन्न विषयों में अकादमिक डिग्री प्रदान करता है या केंद्रीय अधिनियम अथवा प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित होता है तथा यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर एस भटनागर। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर एस भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की। उन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में यूजीसी का अध्यक्ष जगदेश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था कौन सी है? तो वो है यूजीसी। यूजीसी जो है ये भारत का केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1956 में हुई है। यूनिवर्सिटी की संकल्पना निम्न में से किन संकल्पनाओं को सम्मिलित करती है? वर्चुअल, लेकिन ये पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशन एप्रोप्रिएट application working in collaboration to plan program, development of content together and delivers them to learners, inter institution exchange program for stock code। तो यहाँ पे हमें सही से ये मिलान करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की संकल्पना के बारे में देखें तो डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट टुगेदर एंड डिलीवर देम टू लर्नर्स, इंटर इंस्टीट्यूशन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टाफ, कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूशन एप्रोप्रिएट आईसीटी एप्लीकेशन। प्राचीन काल में समानता शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय बढ़ाए जाने लगे वे कौन से हैं? भाषा, खगोल विज्ञान एवं गणित, व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, व्याकरण, तर्क एवं तत्वमीमांसा, संस्कृत, ज्योतिष एवं तत्वमीमांसा। तो प्राचीन काल में समानता शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय बढ़ाए जाने लगे वे व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष हैं। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्न से संबंधित योग्यताओं का उन्नयन करना है: आलोचनात्मक मूल्यांकन, सृजनात्मक चिंतन, अंतर्क्रियात्मक कौशल। तो इसमें से कौन सा है? इसमें देखिए आलोचनात्मक मूल्यांकन और सृजनात्मक चिंतन दोनों ही है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों में निम्न में से आलोचनात्मक मूल्यांकन है। इसका अर्थ किसी कथन या वस्तु के मूल्यांकन का अंकन या निर्धारण करना। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ वो सृजन करे। तो सृजनात्मक मूल्यांकन भी श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का आशय मस्तिष्क उत्प्रेरण की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार से विचार किया जाए। वैदिक युग में वह औपचारिक समारोह या संस्कार जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता था वो क्या कहलाता था? तो ये पहले भी आया था अरडक। देखिए वैदिक युग में पूछ रहा है कि औपचारिक लेकिन समारोह,
जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ता था। उपनयन संस्कार, अरण्यक, न्याय, ब्रह्मवादिनी। तो संस्कार में कौन सा संस्कार था? उपनयन संस्कार। वैदिक युग में औपचारिक समारोह संस्कार, जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर के लिए गुरु के घर जाने के लिए, गुरु के आश्रम में जाने के लिए माता पिता का घर छोड़ता था, वो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। अरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। ये वैदिक वाङ्मय का तीसरा हिस्सा है। इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्मकांड के बारे में ये चुप है। ब्रह्मवादिनी, उपनिषदों में वर्णित ज्ञान वेदनी विदुषी स्त्रियां थीं। निम्न में से प्राचीन भारत का कौन सा अध्ययन केंद्र अब पाकिस्तान में है? तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यह हिंदू और बौद्ध दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तक्षशिला। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे तथा 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में यह बिहार राज्य के पटना में है। बल्लवी ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र तथा यहाँ कई बौद्ध मठ भी थे। वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में स्थित एक प्राचीन शहर ये है। 6वीं सदी में दूसरी जैन परिषद बल्लवी में ही आयोजित की गई थी। विक्रमशिला यह भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का आंतरिक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में राजा धर्मपाल ने की थी। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में नीला रंग इंगित क्या करता है? शिक्षा और सशक्तिकरण को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इग्नू की अगर देखें तो यहाँ पे 1982, 1989, 85, 80। तो ये देखिए सेट MP सेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। केंद्रीय विद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य की दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच तथा समानता बढ़ाएं। दूसरा ये है कि मुक्त शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को संवर्धित एवं समायोजित कर उनके मानकों का निर्धारण भी करें। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कहाँ कराना चाहिए? NCTE में, RIE में, NCERT में, RCI में। तो इनको जो है जो टीचर काम कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन में, उनको अपना रजिस्टर कहाँ कराना चाहिए? RCI में। देखिए दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य रूप से रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से कराना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को RCI अधिनियम संसद द्वारा नियमित किया गया और 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय बन गया। स्कोप विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑन वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, स्टेट कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ देखिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन होगा फुल फॉर्म। 1969 में UGC ने निम्न में से किसकी नियुक्ति की? विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए विधि निर्माण प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। 1969 में UGC ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए विधि निर्माण प्रशासन की नियुक्ति के लिए UGC केंद्रीय सरकार का एक आयोग जो विश्वविद्यालय को मान्यता एवं अनुदान देता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में, वो भी वर्चुअल। भारत का पहला आभासी यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास में स्थापित हुआ। ये UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। आभासी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है जो अपने विस्तारित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के रूप में ऑनलाइन शिक्षण देता है। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। तो ये मद्रास जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये सब सेंट्रल है। मद्रास यूनिवर्सिटी जो है ये राज्य विश्वविद्यालय है और यह विश्वविद्यालय भारत के तमिलनाडु प्रांत की राजधानी चेन्नई में है। यह दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय में सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है, मद्रास। वही 5 सितंबर 1857 को बना था। शब्द यूनिवर्सिटी की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द यूनिवर्सिटाज से हुई है, जिसका क्या मतलब होता है? एक निकाय, समाज, कंपनी, समुदाय, संघ, निगम आदि से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या या अग्रवर्ती शिक्षण की अनेक शाखाओं में विद्यार्थियों के अनुदेशन, परीक्षा या दोनों के लिए रचित शिक्षण संस्थान जो विविध संकायों में उपाधि प्रदान करता। विद्यार्थियों में अध्यापकों के बीच विशिष्ट साहचर्य, शिक्षण का संस्थान जो विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा होगा? यूनिवर्सिटी वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार के अग्रवर्ती शिक्षण की अनेक शाखाओं में विद्यार्थियों के अनुदेशन, परीक्षा या दोनों के लिए रचित शिक्षण संस्थान जो विविध संकायों में उपाधि देते हैं, अर्थात जिसके तहत उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है तथा विश्वविद्यालय के मैदान, भवन, प्रभाग, विद्यार्थियों का संगठन आदि भी इसमें सम्मिलित होता है। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र की सामान्य प्रणाली के अनुरूप है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज ओपनड इन, तो कहाँ खोला गया? आंध्र प्रदेश में खोला गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से ये खुला भी था, तो नाम भी इसका जो है पहला जो आंध्र में खुला था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त यूनिवर्सिटी के नाम से, यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना प्रोफेसर राम रेड्डी द्वारा हुई थी। अन्य मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नू है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, नालंदा मुक्त बिहार में है। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE स्थित है। जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो ये RPSC सेट का क्वेश्चन है। राजस्थान में क्षेत्रीय जो शिक्षा संस्थान है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वो अजमेर में है। ज्ञातव्य की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अपने विस्तार क्षेत्र में आने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और विद्यालयी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संसाधन के रूप में भी कार्य करता है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित है कहाँ पे? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है? तो ये है मुंबई में। देखिए, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ की स्थापना 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे ने की। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य देश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पढ़ने का मौका मिले और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में है। भारत में प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में। तो ये है मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। UGC एक्ट 2009 के अनुसार भारत में खोले गए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? तो वो है 12। UGC एक्ट 2009 के अनुसार भारत में खोले गए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 12 है। वर्तमान में भारत में कुल 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, कामसूत्र और सामने दिया है वात्स्यायन, भरतमुनि, कौटिल्य, मनु। आपको सही जो है उन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विकल्पों में से यदि इन्हें सुमेलित करें तो मनुस्मृति प्रवर्तक है मनु, अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य, न्यायशास्त्र के हैं गौतम, कामसूत्र के हैं वात्स्यायन। उपयुक्त में देखें तो देखिए, उपयुक्त विकल्प में न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है तथा भरतमुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। अर्थशास्त्र
कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कामसूत्र भारत की एक प्राचीन कामसूत्र ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमने जो पार्ट ए है वो समाप्त किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।